अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसके सामने सभी नायकीय ढंग से पेश आए। शालिनी से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश शालिनी को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने कौन आया है। प्यार से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसे अपने मित्र फैमिली के पास बैठाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक सतीश के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी की मंदिर जाने की। सतीश के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे। संग जाने के लिए सतीश, शालिनी और सतीश के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दुख चलते ही सतीश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि शालिनी के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वहाँ धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी सतीश भी शालिनी को वहाँ बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अब भी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी शालिनी 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर सतीश नहीं लौटा था। अब शालिनी को डर लगने लगा और वहाँ डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग शालिनी को देख रहे थे, क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके शालिनी से पूछा, बेटी रो क्यों रही है, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं। शालिनी ने रोते रोते बोला, हाँ मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत। मैं उनके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपये भी नहीं हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगी। जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बताई और बोली, बैठी डर मत, यहाँ माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति झांसी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। झांसी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना, माता रानी की कृपा से तुझे तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शालिनी ने हिम्मत करी और धीरे धीरे झांसी छत की तरफ चल पड़ी। कैसे तैसे करके वह झांसी छत पहुंची। वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम की और हर आने जाने को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो। इनसे कुछ आराम करके वह झांसी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो सतीश कहीं दिखा, ना ही उसके मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब शालिनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब जाऊं तो घर कैसे पहुंचूं। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे, इन बेचकर घर लौट जाऊंगा। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। शालिनी ने उनसे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं। तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेली कैसी आई। तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुमारी में। तो शालिनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर। वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खाया ही नहीं था लंगर, जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वो अब खा कर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गए। तब शालिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी। तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शालिनी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या। वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम ही नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, ज़रूर तुम अपने होटल पहुँच जाओगी। इतनी ही कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। शालिनी को तो पहचान में नहीं आ रहा था कि, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। शालिनी थकी हुई थी
उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। शालिनी थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वो लड़की कहाँ गायब हो गई। शालिनी ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ। वहाँ पहुंचकर शालिनी ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफ़ी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वो सब चले गए तो शालिनी कमरे को बंद करके सो गई रोते रोते। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। शालिनी ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सतीश ने झांकते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो। शालिनी खड़ी होकर दरवाज़ा खोलकर आई। तब सतीश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और शालिनी से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ ही दूरी पर एक कमरा देखकर वहाँ शिफ्ट कर लिया। रात को शालिनी और सतीश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीद रात को रेलगाड़ी पर सवार हो वापस घर लौट गए। अब वैष्णो देवी से लौटे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत ही लड़ाई हुई, जिसमें शालिनी के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार शालिनी के ना जाने का क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। शालिनी को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। शालिनी के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। शालिनी को एक कमरे में बिठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मसलन शालिनी ने यह किया, शालिनी ने वो किया। सब सतीश शालिनी को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहाँ पीछे पीछे सतीश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं तब उतार कर यहाँ पर मेज पर रख दे। पर शालिनी कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में सतीश गुस्से से शालिनी से बोली, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख तेरे सारे गहने उतार कर। तब शालिनी ने वो गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर शालिनी को यह समझ नहीं आया क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने शालिनी के पिता ने दिए थे शालिनी को। मगर शालिनी ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और सतीश के पिता ले जाकर वह गहने शालिनी के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, यह देखो, अब आप खुद ही देख लो कितनी बदतमीज है, तुम्हें बेटी मेरे मुंह पर गहने मार कर फेंक दिए। फिर शालिनी के चाचा को कुछ करवट लगा, इसलिए जब शालिनी के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वो भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े। उन्होंने शो देखा सुना, इसलिए वह बात में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद शालिनी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए शालिनी को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दी। अब शालिनी को भैया पीहर ले गए। वहाँ शालिनी ने भैया भाभी शालिनी के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि शालिनी भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर शालिनी की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थी, पूरे शरीर से सूजन होने लगी थी। तो शालिनी के पिता ने उसे अस्पताल में ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई था, उसे बीपी की दवाई दी। तब अगले दिन शालिनी की बड़ी दीदी कजन आई और शालिनी को देखते ही पहचान गई कि यह खुद गबरी है। उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही सतीश वहाँ आया तो उसे इस खुशखबरी बताई। तब सतीश कहता, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा ले भेजेंगे तब ले आएंगे। अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। सतीश के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे सतीश और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सतीश वापस लौट गया। शालिनी के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब सतीश भी आया था और उस सबके समझाने पर शालिनी को संग ले गया। अब सतीश के माता पिता एक काम से रिश्तेदारी में जाना था तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के लिए 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश से कहा, इससे छोड़ के आ। सतीश के उसके कहने पर छोड़ने चले गया।
इस तरह शालिनी की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। शालिनी ने कई बार फ़ोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार सतीश टाल देता। ना तो सतीश कभी फ़ोन करता था, ना ही लेने आता था। शालिनी को फ़ोन करती कभी तो बस हूँ हाँ करके काट देता था। अब वह दिन आया जब शालिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सतीश आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फ़ोन करके शालिनी की भाभी ने सतीश को बुलाया। तब सतीश डॉक्टर के छुट्टी देते ही शालिनी को संग ले आया। सबने समझाने पर भी नहीं माना। बोला तुम्हारे फ़ोन आते रहेंगे, छोड़ कर गया तो इसके साथ लेकर जाऊंगा। सतीश शालिनी को लेकर आया सही, मगर उसके माता पिता ने शालिनी के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसको क्यों लाया वापस, इसको घर छोड़कर आ, यहाँ हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। सतीश ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार बोला से जीत करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी नहीं छोड़ आऊँ, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊँगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें शालिनी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ, आगे झुकते क्या अकेले मुझे गृहस्थी की ज़रूरत है, सतीश को नहीं। पर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए सतीश को पड़ोस दोस्तों सबने कहा तो किराए के मकान में रख दे इसे। फिर सतीश एक छोटा सा कमरा देख कर ले गया। शालिनी को वहाँ यहाँ सतीश के एक चाल थी, कोई शालिनी से प्यार नहीं था, पर शालिनी हर तरह से समझौता कर लेती थी तो अपना घर बनाया था। चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के पड़ोसी देखते इतने छोटे बच्चे, और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी शालिनी हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया सतीश से मिलने। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था सतीश को समझाने की इसे छोड़ आ, और सतीश का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वह सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे दूर से गया, जहाँ से शालिनी को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब शालिनी चाय नाश्ता देने आई तो शालिनी के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें सतीश उससे शालिनी को बहुत बुरी बातें बता रही था। कह रहा था बेकार कचरा गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमीनी पीछा नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मार कर इसे निकाल देते अपने जीवन से। फिर वह दोस्त बोला, इसीलिए तो तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फ़ोन नहीं किया था कि वो आके सतीश को समझाए। सतीश उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब शालिनी को कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सतीश उससे दूर भागता है। क्या सब मिलकर शालिनी पर छोटा आरोप लगाते हैं, पर बेचारी करती तो करती क्या। उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठ कर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसी लोग हैं, सभी का कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। शालिनी का है कौन उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी इस दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है तो उसके दुख सुख बांटे। वह कहे भी तो किसे कहे। बेचारी हमेशा चुप रहती। जब सतीश उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। सतीश उसे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर हिंडा देता, जूतों से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते, नील जम जाते शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। सतीश इससे भी नहीं चूकता, उसे बोलो से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर शालिनी मार खा कर भी घर नहीं छोड़ती, अपना पत्नी धर्म मान कर भी निभाती के लिए बेबस थी। कोई भी नहीं चाहता था कि शालिनी वापस पीहर आ जाए, तलाक हो जाए, इसलिए हर जुल्म सहती रहती, चिखती चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो सतीश उस पर इल्ज़ाम लगाते, पुरुष होता तो कहता यही रंडी इसके साथ नाजायज़ संबंध रखती है, इसीलिए यह तो छुड़ाना आए। महिला होती तो कहता इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज़ की लड़ाई मारपीट करके चलते बच्चे का बड़ा
होता रहा। बच्चों के लिए मन में भी जहर घोला जाता। तेरी माँ बूढ़ी है, इसके साथ मत रहो कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगा। डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया। पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है, माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाड़ के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई के लिए लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह की कोशिश करती रही बच्चा बच जाए, माँ की मेहनत रंग लाए। कुछ भगवान ने उसकी सुनी, फिर वह बच्चा उस अवस्था बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ, जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वहाँ माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। सतीश की छवि दास्तान सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सतीश शालिनी को क्या मारता पीटता था। सतीश ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह शालिनी को तंग करता था। आखिरी वह दिन आ ही गया जब सतीश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने दवाइयों का सहारा लिया। सतीश को मारने के लिए वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका अक्सर शालिनी पर होने लगा। शालिनी पूरा दिन बेहोशी रहती, उसे होश ही नहीं रहता। क्या समय हो गया, इससे भी शालिनी नहीं मरी तो अब उसने शालिनी को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता, नहीं ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर शालिनी को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब शालिनी और सतीश के रिश्ते की बलि का समय आ गया था। जब शालिनी कोर्ट में पहुंची, सतीश बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर शालिनी भी अब हार चुकी थी, उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी सतीश के मन में उसके लिए प्यार जग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। इस कहानी का अंत मुझे समझ नहीं आ रहा। शालिनी का तलाक के बाद जीवन कैसे गुजरेगा, क्या होगा? तलाक तो हो जाएगा समझो, पर अंत समझ नहीं आया, इसलिए अभी यह कहानी अंतहीन है।